नमस्कार। पिछले कुछ सालों से भारतीय राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव को देखा जा रहा है। हमने देखा कि लगातार 2 बारी से बीजेपी ने सत्ता पर अपनी पकड़ को कायम करके कई तरह के नए प्रस्ताव पारित किए, कई पुराने कानूनों को खत्म किया, कई सारे नए कानून और नियमों को सामने रखकर जनता को खुश करने के अपने सभी दांव पेच को चलाया। और इसी बूते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से इस बार के लोकसभा चुनाव में वो 400 के पार जाएंगे की बात कह चुके हैं। पर एक तरफ मोदी की कही ये बात कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्यूम विपक्ष की तरफ बढ़ती भारतीय राजनीति और विपक्ष का उनके खिलाफ प्रदर्शन करना भी शामिल है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्यों के प्रमुख देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आए हैं। बुधवार यानी 7 फरवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने सभी विधायकों, सांसदों और विधान परिषद के सदस्यों को लेकर प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे थे। अब गुरुवार यानी 8 फरवरी को केरल के मुख्यमंत्री विजयन अपने विधायकों और सांसदों के साथ दिल्ली में हैं। दोनों ही राज्यों के प्रदर्शन की वजह एक ही है। दोनों राज्यों के प्रमुखों का आरोप है कि केंद्र सरकार साउथ इंडिया के राज्यों के साथ आर्थिक भेदभाव कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और सूबे के मुखिया विजयन ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग उनके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। विजयन का कहना है कि वो केरल के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों की तरफ से फाइनेंशियल बायसनेस की शिकायत करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कई मायनों में एक गंभीर घटना है। हालांकि इसके पीछे कुछ हद तक जो रोल है वो राजनीति का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक मसला नहीं है जिसे किसी भी तर्क से किसी एक पक्ष को दोषी ठहराते हुए खत्म मान लिया जाए। केरल के सीएम को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पत्र लिखकर समर्थन दिया है और कहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम पर डिस्क्रिमिनेटरी कंट्रोल के जरिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों का गला घोटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने मंत्रिमंडल सदस्यों और कांग्रेस विधायकों के साथ धरना दिया, तो उसी जगह पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी गुरुवार को धरना दिया। यहाँ तक कि उनके साथ दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा वाम दलों के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला भी इस धरने में शामिल हुए हैं। यानी ये किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री का प्रदर्शन भर नहीं रहा है, बल्कि कई राज्यों का प्रदर्शन बन गया है। साउथ के ये तीनों राज्य मिलती जुलती सी शिकायतें सामने लेकर आए हैं। खास तौर से उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके कर्ज लेने पर पाबंदियां लगा दी और वे 15वीं फाइनेंशियल कमीशन की सिफारिशों के चलते जो उन्हें मिलने वाला फंड था वो भी कम हो गया है। ध्यान रहे कि केंद्र पर फंड मुहैया कराने के पक्षपात का आरोप बाकी स्टेट्स ने भी लगाया है, क्योंकि इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर मनरेगा का फंड रोकने का आरोप लगाते हुए इसी महीने की 2 तारीख को कोलकाता में धरने पर बैठी थी। मगर साउथ के राज्यों से उठती आवाजें अलग तरीके का एक माहौल बना रही हैं। इसके अलावा राज्यों के धरने पर बैठने का एक और मुद्दा है, वो है डिलिमिटेशन का। उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि दक्षिण राज्यों की जनसंख्या 1970 के बाद से काफी हद तक स्थिर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन की वजह से लोकसभा में उत्तर भारत की सीटों की संख्या दक्षिण के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में कितनी असेंबली सीट्स होगी या फिर उस राज्य में कितने लोकसभा सांसद होंगे, ये आमतौर पर वहां की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या तय करती है। यही वजह है कि यूपी से 80 तो वहीं राजस्थान से सिर्फ 25 सांसद आते हैं। ऐसे में साउथ इंडिया के राजनीतिक नेताओं का कहना है कि अगर जनसंख्या वृद्धि को रोकने की नीति को हमने सीरियस होकर निभाया है, तो उसका फायदा मिलने की जगह हमें उसका नुकसान क्यों हो रहा है। ऐसा कहकर उनकी मांग है कि सभी राज्यों को एक समान असेंबली सीट्स मिलनी चाहिए। हालांकि इन सभी शिकायतों के जवाब में केंद्र सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों से एक परसेप्शन बन रहा है जिसके इम्प्लीकेशन चुनावी राजनीति से आगे जाते हैं।
पर मेरा मानना है कि केंद्र सरकार का ये कहना काफी नहीं है कि राजनीतिक कारणों से देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटा जा रहा है। भले ही इस बात में सच हो, लेकिन तब भी सरकार को जरूरत है कि राज्यों को विश्वास मिले और उसको बरकरार रखें। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।